कानमे को अपने दोस्त से एक इनविटेशन मिलता है गेम के लिए जिसका नाम होता है डार्विन्स गेम। वो उस गेम को ट्राई करना चाहता था, बट इससे पहले कि उसका क्लासमेट उसको मना करे वो इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर गेम को स्टार्ट कर देता है। अचानक से उसकी स्क्रीन से एक सांप आता है और उसे काटता है। कानमे अपने स्कूल के हॉस्पिटल रूम में उठता है, बट उसे लगता है कि वो सपना देख रहा था, इसलिए वो घर जाना चाहता है शॉक के कारण। उसका दोस्त उसे वापस वार्न करता है कि गेम के ऐप को खोलना मत, बट रास्ते में कानमे वापस क्यूरियस हो जाता है और इसलिए वो गेम को खोलता है और गेम में वो एक चैलेंज को एक्सेप्ट करता है पांडाकुन नाम के बंदे से। अचानक से एक आदमी जिसने एक पांडा का कॉस्ट्यूम पहना रहता है वो उसके पास आता है और वो आदमी पांडाकुन कानमे पे हमला करता है, बट हमारा मेन कैरेक्टर उधर से बच के भागने की कोशिश करता है। वो पांडा कानमे का पीछा करता है और एक पुलिस ऑफिसर भी उसको रोक नहीं पाता है। कानमे को ऑलरेडी दिख चुका था कि वो इस मोमेंट पे मरने वाला था, जब अचानक से उसका दोस्त आता है और उसको बचाता है। बट इन सब के चक्कर में उसका दोस्त इंजर हो जाता है, बट फिर वो अंदर से भागने की कोशिश करते फिर से। वो लोग एक पार्किंग लॉट पे पहुंचते हैं और तब कानमे रियलाइज़ करता है कि ये बस एक मामूली सा गेम नहीं था और कि ये एक रियल लाइफ गेम था और या तो तुम जिंदा रहोगे या तो मर जाओगे। क्योटा उसे समझाने की कोशिश करता है कि पांडाकुन इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। वो बंदा इनविजिबल हो सकता था एक सिजल के मदद से, और वो सिजल एक पावर है जो ऐप के थ्रू मिलता है और फिर तुम उस स्किल को आराम से मास्टर कर सकते हो। वो लोग सून रियलाइज़ करते हैं कि अभी छुप के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका ओपोनेंट ऐप के थ्रू उनका लोकेशन पता कर सकता था। वो फाइनली डिसाइड करता है कि कानमे उस पांडा को अपने दोस्त से दूर ले जाने की कोशिश करेगा। वो पांडा के साथ लड़ने की पूरी कोशिश करता है, बट आखिर में वो कुछ भी नहीं कर पाता है। बट अचानक से लड़ाई ख़त्म हो जाती है क्योंकि कानमे का इनविजिबल जो ओपोनेंट है वो अचानक से गाड़ी से ठुक जाता है, जिसकी वजह से कानमे जीत जाता है। पांडाकुन की जो बॉडी थी वो ब्लॉक बाय ब्लॉक गायब हो जाता है एक निशान छोड़ के। तब कानमे को याद होता है कि उसने ऐसे चीज़ों को पूरे सिटी में बहुत बार नोटिस किया था और लोगों ने उनको आर्ट के फॉर्म में समझा था, बट अब उसको रियलाइज़ हुआ कि ये सब क्या चल रहा है और कि ये सब लूज़र्स की निशानी है। लड़ाई के बाद वो अपने दोस्त को देखने जाता है, बट उसको जो मिलता है वो बस एक आउटलाइन था। दूसरी तरफ एक हाई रैंकिंग प्लेयर जिसका नाम शुका रहता है, वो क्यूरियस रहती है कि कानमे एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट पांडाकुन को कैसे हरा सकता है और वो कानमे से मिलना चाहती है, इसलिए वो उसको एक अबैंडन्ड वेयर हाउस में इन्वाइट करती है। बट उसे पता नहीं कि वो कानमे को ट्रस्ट कर सकती है कि नहीं, इसलिए वो उससे पूछती है अपना सिजल रिवील करने के लिए, बट कानमे उसको एक आंसर देता ही नहीं है। इसकी वजह से शुका उस पर और शक करती है और उसे चैलेंज करती है। कानमे शुका के अटैक से थोड़ी देर के लिए बच पाता है एक लाइट के रोशनी के वजह से, जिससे शुका को दिख नहीं सकता, बट शुका के अंधे अटैक्स भी बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तब कानमे को उसका सिजल पता चलता है, वो चेन्स को कंट्रोल कर सकती है स्नेक फॉर्म में, और उस चेन के शार्प टिप से वो अपने एनिमी को ख़त्म कर देती है। कानमे उधर से भागने की तो कोशिश करता है, बट अचानक से वो अपने अंदर की आवाज़ सुनता है और अचानक से उसको अपना सिजल पता चल जाता है। एक गन जो उसके घर पे पहले आया था अभी उसके हाथों में। उसका सिजल ये है कि उसने जो भी वेपन पहले छुआ है वो उसको ऑटोमेटिकली समन कर सकता है और वो उसकी मदद से शुका को अपने से दूर रख सकता है। शुका के पास और कोई चारा नहीं है, इसलिए वो हार मानती है। कानमे को फाइनली शांति मिलती है और वो बेहोश हो जाता है। अगले सुबह कानमे अपने आप को शुका के बेड में पाता है। वो पूछती है कि वो उसके साथ क्लैन बना सकते हैं, क्योंकि डार्विन्स गेम में एक दूसरे के साथ क्लैन बनाना एक बहुत पॉपुलर स्ट्रैटेजी था, क्योंकि वो लोग साथ में लड़ सकते थे, एक दूसरे को बचा भी सकते थे और पॉइंट्स भी साथ में कलेक्ट कर सकते थे। कानमे एग्री तो करता है, बट उसके लिए वो रियलाइज़ करता है कि उसको एक फाइटिंग क्लास B2 के ऊपर रहना पड़ता है क्लैन बनाने के लिए। थोड़ी देर बाद उसको गेम के थ्रू एक मिस्टीरियस इन्विटेशन मिलता है और वो उस अपॉर्चुनिटी को लेवल अप करने के लिए यूज़ करने वाला है। कुछ सेलेक्टेड प्लेयर्स एक ट्रेजर हंट में पार्ट ले सकते हैं जो कि शिबुया में है। वो दोनों प्लान करते हैं कि उन शिबुया देखना चाहिए गेम के पहले। इस चीज़ के दौरान शुका कानमे को डार्विन्स गेम के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती है, या फिर उसको डी गेम भी बुलाता है पब्लिक में, ताकि वो चीज़ एक सीक्रेट रहे। जब कानमे एक ATM में अपना अकाउंट बैलेंस देखता है तो उसकी फट के हाथ में आ जाती है। जो पॉइंट्स उसे गेम में मिलता है वो बस एक गेम पॉइंट्स नहीं है, बल्कि असली मनी है जो उसके बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाता है। एक शॉपिंग स्ट्रीट में उसका फ़ोन एक इनुकाई नाम का बंदा ले लेता है और उसे एक खाली जगह पे लेके आता है जहाँ वो उसको चैलेंज करता है। इनुकाई इन्फॉर्मेशन एक दूसरे प्लेयर रेन से खरीदता है और इस बंदी का दूसरा नाम लोग उसे बुलाते हैं द एनालिस्ट। रेन इस गेम में दूसरे प्लेयर्स का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके दूसरों को बेचती है। ये बात ऑलरेडी पता चल रहा था कि कानमे जो एक नूबी है उसने पांडाकुन और शुका जैसे अच्छे प्लेयर्स को हरा दिया था और इसलिए इनुकाई उससे लड़ना चाहता था।
बस एक छोटी सी लड़ाई के बाद अचानक से शूका बीच में आती है, जिसकी वजह से इनुकाई को हार मानना पड़ता है। अचानक से ट्रेजर हंट स्टार्ट हो जाता है और सारे प्लेयर्स अलग लोकेशंस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कानोमे अपने आप को एक होटल रूम में पाता है और उसे ट्रेजर हंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिलता है। इस 300 प्लेयर वाले गेम का गोल ये था कि तुम्हें 3 रिंग ढूंढने 24 आवर्स में, बट इसमें एक ट्विस्ट है, सिर्फ 300 रिंग्स अवेलेबल है। उसके फ़ोन में एक डिमेंशनल कैमरा रहता है, जिसकी वजह से वो पहला रिंग तो ढूंढ लेता है, बट वो उस रिंग को ज़्यादा देर के लिए रख नहीं पाता है, क्योंकि उसके होटल रूम के ठीक पहले वो एक मशीन गन के आदमी से उसे हमला पड़ता है। कानोमे फाइनली अपना रिंग उस बंदे को दे देता है और वो बंदा उसको ज़िंदा छोड़ देता है और एलिवेटर के थ्रू चला जाता है। कानोमे उस होटल को छोड़ने की कोशिश करता है, बट वो ऐसा कर नहीं पाता है, क्योंकि हर एक स्टेयरकेस कुछ चीज़ से ब्लॉक्ड था। कानोमे फाइनली डिसाइड करता है कि बस एलिवेटर के थ्रू ही वो इस बिल्डिंग के बाहर जा सकता था। रेन जो एक एनालिस्ट थी, वो अचानक से उसको आके बोलती है कि एलिवेटर में मत जाना। जब लिफ्ट खुलता है तो वो देखता है कि उसका प्रीवियस अपोनेंट जो था वो बस उधर पड़ा रहता है प्लांट्स के घेर में, और रेन को तुरंत पता चल जाता है ये काम एक बहुत पावरफुल प्लेयर जिसका नाम द फ्लोरिस्ट है उसी का है, और इस बंदे ने पूरे होटल को प्लांट्स के साथ ब्लॉक कर दिया था। कानोमे और रेन होटल के बाहर जाने का एक रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, जब अचानक से कानोमे रियलाइज़ करता है कि अगर मरे हुए प्लेयर्स की बॉडी पिक्सेलेटेड फॉर्म में गायब हो जाता है तो वो एलिवेटर में वो बंदा गायब क्यों नहीं हुआ था। जैसे उन्हें इस चीज़ का पता चलता है, अचानक से वो 3 बंदे ज़ॉम्बीज़ के फॉर्म में उन पे हमला करते हैं। टर्न्स आउट उन्हें मारा नहीं जाता है, बल्कि उन्हें पॉइजन किया जाता है और अब वो बंदा उनको कंट्रोल कर सकता है। रेन उनके करंट सिचुएशन को एनालाइज करती है उसके सिजिल की मदद से, जिसका नाम होता है लैपलेस। वो इस सिजिल की मदद से एक चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल सकती है, जिसकी मदद से वो उस चीज़ के पास्ट और फ्यूचर दोनों को देख सकती है, और फाइनली कंक्लूड करती है कि जो फ्लोरिस्ट है वो सर्वेलेंस रूम में पक्का बैठा होगा और वो उसी के थ्रू अपने ज़ॉम्बी लाइक सोल्जर्स को कंट्रोल कर रहा है, और इसलिए कानोमे और रेन सारे होटल रूम के कैमरास को तोड़ देते हैं और फिर वो दोनों एक होटल रूम में छुप जाते हैं ताकि वो एक प्लान बना सके। होटल के अंदर के प्लांट को अवॉइड करने के लिए वो एक रस्सी के थ्रू बाहर से चला जाता है और ग्राउंड फ्लोर पे वो फ्लोरिस्ट से मिलता है, जो कानोमे से लड़ने के लिए पूरा तैयार रहता है और एक प्लांट क्रीचर में ट्रांसफॉर्म भी हो जाता है। कानोमे फ्लोरिस्ट को हराने की पूरी कोशिश करता है, वो उससे शूट करता है, उस पर बॉम्ब्स फेंकता है, स्टन ग्रेनेड से उसे अंधा करने की कोशिश करता है, बट फ्लोरिस्ट उससे कुछ ज़्यादा ही ताकतवर था और उनका जो फाइट है वो एक होटल के चैपल में फाइनली पहुंच आता है। अचानक से उसके अंदर की आवाज़ वापस से उससे बात करती है और अचानक से वो एक स्टील स्मिथ के वर्कशॉप में अपने आप को पाता है। तब उसे रियलाइजेशन होता है कि वो फ्लोरिस्ट को हराने के लिए उसे और ज़्यादा ताकतवर बुलेट्स की ज़रूरत है, और इसलिए वो अपने गन के प्रेशर को मैनिपुलेट करता है जिससे वो फ्लोरिस्ट को हरा सके, और ये चीज़ काम भी करती है और फाइनली फ्लोरिस्ट हार मान लेता है। जब रेन फाइनली उस चैपल पे पहुंचती है, वो बोलती है कि बहुत बड़ा खतरा आने वाला होता है। एक बहुत ही डेंजरस क्लैन जिसका नाम है 8th क्लैन, और उसका लीडर वोंग उस बिल्डिंग के अंदर घुस के उधर के 24 रिंग्स को कलेक्ट करना चाहते थे, और इस खतरे की वजह से वो फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो फ्लोरिस्ट के साथ एक प्लान बनाएंगे थोड़ी देर के लिए, और इस फ्लोरिस्ट का नाम होता है इचिरो, ताकि वो साथ में मिलकर 8th क्लैन से लड़ सके। अब जबकि फ्लोरिस्ट का माइंड कंट्रोल हट जाता है, जो कानोमे का पहला अपोनेंट था जिसके पास मशीन गन था, वो भी अपने सेंसेस में वापस आ जाता है। इस बंदे का नाम था रियूजी, और वो उनका क्लैन ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाता है। अब फाइनली वो 4 मेंबर्स प्लान करते कि वो लोग होटल को बैरिकेड करेंगे ताकि वो लोग 8th के अटैक के लिए तैयार रहे। दूसरी तरफ पे रेन जेम्स के वैल्यूज़ को लेके थोड़ा बहुत शक करती है। वो नोटिस करती है कि रिंग्स के अंदर QR कोड्स है जो आगे जाके और दूसरे नंबर्स बनाता है, और फाइनली रियलाइज़ करती है कि यही चीज़ होगी गेम को जीतने का असली तरीका, और इन सब का फाइनल चीज़ होगा एक डायमंड रिंग जिसको अब तक किसी ने नहीं ढूंढा है। एक और तरफ पे शूका सिटी के थ्रू जाते हुए कानोमे को ढूंढने की कोशिश करती है, और उसके सामने जो भी आया, उसके रास्ते में जो भी आया उनको मारते जाती है, बट फाइनली वो एक अंडरग्राउंड स्टेशन के थ्रू जाने की कोशिश करती है, जब अचानक से उसके पीछे से एक छोटी बच्ची आती है और उसके चेन के अटैक को रोक देती है आइस के मदद से, और फाइनली पूरे हॉल को पानी से भर देती है। डूबने से ठीक पहले वो कानोमे को मदद के लिए मैसेज करती है। ये देख के कानोमे और यूजी उसको मदद करने के लिए जल्दी से चले जाते हैं। स्टेशन पे वो एक लड़की से मिलते जिसका नाम सुई रहती है, और वो इनोसेंट और लॉस्ट बनने का एक्टिंग करती है। कानोमे सीधा पानी में कूदता है शूका को ढूंढने के लिए, और उसे ज़मीन पे पाता है और वो बेहोश रहती है। वो उसे ऊपर लाके उसे बचाने की कोशिश करती है माउथ टू माउथ हवा दे के। जैसे ही शूका को होश आती है, वो इस बात से खुश होती है कि उसका फर्स्ट किस कानोमे के साथ ही था। दूसरी तरफ पे रियूजी सुई के साथ ही रहती है, और अपने सिजिल की मदद से उसके पता चल जाता है
कि सुई झूठ बोल रही है और उसको सच के बारे में जानना था कि स्टेशन में असली में हुआ क्या था। पर सुई उधर से भाग जाती है और उसकी एक स्प्लिट पर्सनालिटी अचानक से उसमें आ जाती है। जब भी वो डेंजर में रहती है तो उसके मरे हुए ट्विन भाई उसके बॉडी का कंट्रोल ले लेता है, जो वायलेंस यूज़ करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो लोग रियूजी को एक कन्वीनियंस स्टोर में लीड करते हैं और फिर उसको आइस की मदद से ट्रैप कर देते हैं। सोटा रियूजी को मारना चाहता है बट सुई उसे रोक देती है। जब शूका और कानामे कन्वीनियंस स्टोर पे पहुंचते हैं तो शूका सुई को थैंक यू बोलती है क्योंकि उसके वजह से उसे कानामे के साथ अपना फर्स्ट किस मिला। और फिर वो लोग सुई को भी अपने क्लैन में ले लेते हैं। उसके थोड़ी देर बाद 8th होटल पे हमला करता है। वांग दूसरे क्लैन मेंबर्स को भी इनवाइट करता है जो ट्रेजर हंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहा है। वो लोग प्लांट बैरिकेड को तबाह करते रहते हैं और होटल के करीब पहुंचते रहते हैं बस ब्रूट फोर्स से। 2 पावरफुल प्लेयर्स उधर अंदर घुस के अपने फ्लोरिस को चैलेंज करते हैं बट अपना फ्लोरिस भी कुछ कम नहीं था। बट अचानक से कोई और आके उसको इंजर कर देता है बहुत गंदी तरीके से। मरते दम तक वो अपने आप को ज़िंदा रखता है अपने प्लांट्स की मदद से, जिससे वो अपने हार्ट को बीट करा रहा था। और फिर फाइनली जो प्लांट्स ने बिल्डिंग को घेरा था वो फाइनली पूरे बिल्डिंग को तोड़ देती है। दूसरी तरफ रेन ने रिंग्स के कोड के मिस्ट्री को सॉल्व किया, जिसके बाद वो एक डायमंड रिंग को ढूंढती है और सारे रिंग्स के हार्डनेस के हिसाब से उनको अरेंज भी करती है। और जब वो ऐसा करती है तो उसको कोऑर्डिनेट्स मिलता है और ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं शिबुया ट्रेन स्टेशन के। जब वो वहाँ पहुँचती है टर्न्स आउट शी इज़ नॉट दी ओनली वन। 8th क्लैन के मेंबर के लीडर वांग ने भी इस कोड को क्रैक कर लिया था और वो भी ट्रेजर को ढूंढ रहे हैं। वांग अपने सिजिल टेलीपोर्ट से ऐसे टेलीपोर्ट करता है कि रेन के सिजिल लैपलेस कुछ कर नहीं सकता था। और फाइनली वांग उसको पकड़ लेता है और उससे इन्फॉर्मेशन उगलवाना चाहता था। वो वांग को एक लंबी कहानी के साथ भटकाना चाहती थी और अपने दोस्तों का इंतज़ार करना चाहती थी। और फाइनली बाकी क्लैन मेंबर्स उसको बचाने आ भी जाते हैं। रियूजी, शूका और सुई उन सारे क्लैन मेंबर्स की लगा देते हैं। दूसरी तरफ पे कानामे रेन को एक सेफ़ प्लेस पे लेके जाता है और वहाँ वो कोशिश करती है कि वो उस कोड को समझ पाए। और फाइनली बहुत सारी थिंकिंग के बाद उसे पता चल जाता है कि कोड क्या था। टर्न्स आउट वो कोड एक बुक के पब्लिकेशन डेट का था जिसका नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। कानामे वापस अपने दोस्तों की मदद करने के लिए चला जाता है। वहाँ ऑलरेडी वांग ने रियूजी का एक हाथ ऑलरेडी काट लिया होता है और उसको मारने वाला होता है। बट कानामे उसे रोक देता है ये बोल के कि उसको ट्रेजर पता चल गया है और उसके पास उसके लॉकर की चाबी है। ऑब्वियसली वो झूठ बोल रहा था बट वांग इस पे गिर जाता है और फाइनली कानामे उस चाबी को वांग को दे देता है रियूजी के लाइफ के बदले में। बट कानामे को ऑलरेडी कोड असली में पता था तो इसलिए वो लॉकर में ऑलरेडी वो कोड एंटर करता है और वो गेम जीत जाता है। और फिर वो ट्रेजर हंट एंड हो जाता है। अब कानामे अकेला बचा था। वो उस लॉकर के अंदर के बॉक्स को खोलता है और एक फ़ोन ढूंढ पाता है। वो फ़ोन अचानक से बजता है। टर्न्स आउट इट वाज द गेम मास्टर और वो गेम मास्टर उसको बोलते हैं कंग्रेचुलेशंस। वो गेम मास्टर उससे समझाता है कि गेम जीतने के पॉइंट्स के अलावा उसके पास एक और स्पेशल प्रिविलेज है इस गेम के अंदर के लिए। कुछ देर बाद सारे दोस्त एक डांजो बॉक्सिंग क्लब की जगह पर मिलते हैं। वहाँ रियूजी को काइडे ने हील किया होता है और कानामे उधर ट्रेनिंग कर रहा रहता है और उधर के मास्टर डांजो को कानामे का क्लैन ज्वाइन करना रहता है। और अब उनका नाम है द सनसेट रेवेंस। बट फर्स्ट वो चाहता है कि कानामे उससे लड़ाई करे और उसे हरा दे। फाइट तो बहुत मुश्किल थी जो कानामे और डांजो के बीच थी और उनका रेफरी था इनुकाई। बट फाइनली डांजो एक्सेप्ट कर लेता है कि कानामे वर्दी है और उनके साथ एक अलायंस फॉर्म कर लेता है। अचानक से एक मास्क्ड बंदी आती है और कानामे को किडनैप कर लेती है। पता चला वो लड़की उस पूरे गेम की नंबर 1 प्लेयर थी और वो लड़की असैसिन्स के फैमिली से है। उसने कानामे के अंदर के पोटेंशियल को ऑलरेडी पता कर लिया था और इसलिए वो कानामे के साथ बच्चे पैदा करना चाहती है और वो चाहती है कि उन दोनों की स्किल्स उनके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो जाए। शूका कानामे के किडनैप से बहुत गुस्सा हो जाती है और इसलिए वो उस लड़की के कार को बाकी क्लैन मेंबर्स के साथ पीछा करते हैं और उसके कार के रूफ से वो लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं। एक बहुत ही भयंकर बैटल चालू हो जाता है जब अचानक से कानामे 2 वाइन की बॉटल शूका पे फेंकता है और अपने चेन की मदद से उसका यूज़ करती है। वो उन बॉटल्स को उसको टायर पे फेंकती है और सुई उस बॉटल के वाइन को फ्रीज़ करती है जिससे वो व्हील्स ब्लॉक हो जाता है और वो लड़की फाइनली हार मान जाती है। और फिर वो बोलती कि उसे भी सनसेट रेवेंस ज्वाइन करना है। सारे मेंबर्स के मना करने पर भी फाइनली कानामे डिसाइड करता है कि वो ज्वाइन कर सकती है। दूसरे तरफ पे 8th क्लैन ऑलरेडी कानामे पे रिवेंज करने के लिए प्लान स्टार्ट करते हैं
वो लोग इसके स्कूल के दोस्त को हॉस्टेज बना लेते हैं और उसे बहुत ब्रूटली टॉर्चर करते हैं ताकि वो लोग कानमे को उस वेयर हाउस में ला पाए। कानमे को बहुत गुस्सा आता है और वो तुरंत उसके दोस्त को बचाने के लिए चला जाता है। सनसेट रेवन के उधर पहुंचने से पहले ही उधर ऑलरेडी पुलिस फोर्स थी उनको बाहर निकलवाने के लिए, बट द 8th क्लैन उनको आराम से हरा देती है। जब सनसेट रेवेंस फाइनली पहुंचते हैं, वो लोग एक एक करके सारे 8th क्लैन मेंबर्स को हराना स्टार्ट कर देते हैं। बट बाद में कानमे को पता चलता है कि उसके दोस्त को ऑलरेडी मार दिया जाता है। तब अचानक से उसके अंदर कुछ बदल जाता है क्योंकि उसके तीनों दोस्त इस गेम के वजह से अब मर जाते हैं। अब उसने जो खुद के लिए रूल सेट किए थे कि बिन वजह का किसी को मारना नहीं है, वो उसे तोड़ता है और फाइनली डिसाइड करता है और उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है बट पूरे 8th क्लैन को मारने के लिए। कानमे फुल वाइल्ड मोड जाता है और उसके सामने जो भी आता है उन सबको ठोक देता है। दूसरी तरफ पे शुका वापस वोंग को 1-to-1 फाइट के लिए चैलेंज करती है। उसने पूरे वेयरहाउस में पतले पतले रोप्स को बांधा था जो वो खुद कंट्रोल भी कर सकती है। ज़्यादा मेहनत किए बगैर वो वोंग के अटैक्स को अवॉइड कर सकती थी और धीरे धीरे उसके सारे बॉडी पार्ट्स को काट देती है। और फाइनली वो वोंग को उस वायर के नेट में पकड़ लेती है और उसे सीधा हवा में छोड़ देती है। वोंग अपने सिजल को जस्ट इन टाइम यूज़ कर लेता है ताकि वो बच सके, पर कानमे और रियूजी ऑलरेडी उधर खड़े थे अपने वेपन्स को उसके सर पे रखते। कानमे फाइनली अपना प्रिविलेज उसको रिवील करता है जो उसको ग्रैंड मास्टर नहीं दिया था। वो एक ग्रैंड रोलर है, यानी अगर उसकी टीम किसी और टीम के खिलाफ जाती है और वो लोग उसको हरा देते हैं तो उनके सारे पॉइंट्स रेवेंस को मिल जाएगा। इसलिए 8th क्लैन के सारे पॉइंट्स सनसेट रेवेंस ले लेती है और 8th क्लैन हार जाती है। बाकी के सारे 8th क्लैन मेंबर्स ट्रांसफ़र होना स्टार्ट करते हैं इंक्लूडिंग वांग, बट वांग के जाने से जस्ट पहले कानमे उसको ठोक देता है। फाइनली 8th के खिलाफ बैटल ख़त्म हो जाता है, पर कानमे गेम मास्टर्स के खिलाफ रिवेंज लेना चाहता है और इस गेम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता है। और उसकी क्लैन उसके ईस्ट मिशन में पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। और फिर पूरी की पूरी सनसेट रेवेंस शिबूरिया एरिया को फुल कैप्चर कर लेते हैं और उसे डिक्लेयर करते हैं द डी गेम फ्री जोन, यानी उधर कोई डी गेम एरिया हो ही नहीं सकता। बट दूसरे तरफ पे गेम मास्टर को ये देख के बहुत मज़ा आ रहा होता है कि अब गेम अपने अगले लेवल पे पहुंच सकता है। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर दिस रिकैप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा देना और एंड में लाइक से सब्सक्राइब जो करना करो, लेकिन कमेंट जरूर कर लेना सो आई नो यू एग्जिस्ट। तो ठीक है, फिर मेरा नाम था एक्सॉइट, आप देख रहे हो द डे राइट और एंड में देखते रहो।自分をラムは